राजधानी दिल्ली के रोहिणी में एक बच्ची पर पिटबुल डॉग ने हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। पिटबुल ने बच्ची के दोनों हाथ और पैरों के अलावा शरीर के कई हिस्सों में काटकर उसे जख्मी कर दिया, जिससे बाद में पीड़ित परिवार ने इस मामले की शिकायत स्थानीय थाने में दर्ज कराई है। हमारी मसाल रैली कुत्तों के लिए जागरूकता फैलाने के लिए की गई है। कुत्ते के आतंक बढ़ गया है बहुत हमारे पॉकेट में, हमारी सोसाइटी में आए दिन बच्चों को काटते रहते हैं। मेरी बेटी को भी काटा है, बहुत बुरी तरह से काटा है कुत्ते ने। कई सारे इंजेक्शंस लगे हैं उसको, कई जगह पर जख्म है उसके आँख के पास, कान के पीछे जख्म है उसके, हाथों में जख्म है उसके। 3 रात बच्ची ठीक से सो नहीं पाई है, इसकी वजह से बहुत दवाइयाँ चल रही हैं, उसे इंजेक्शंस लग रहे हैं। और ये पेट डॉग की वजह से हुआ है। पेट डॉग्स रखने वाले लोग सावधानी नहीं रखते, वो अपना शौक तो पूरा कर लेते हैं लेकिन दूसरों के जीवन के लिए खतरा बन जाते हैं उनके पेट्स, और वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते। पीड़ित के पिता श्रीकांत भगत के द्वारा आज एक रैली भी निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में स्थानीय लोग उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते दिखे। श्रीकांत भगत ने कहा कि मैं मानता हूं कि कुत्ते पालना गलत नहीं है। यदि किसी में कुत्ते से होने वाली दुर्घटना को रोकने की क्षमता हो और कुत्ता रखने वालों की छोटी से छोटी लापरवाही के कारण यदि दुर्घटना घट जाए तो पालने वाले को सख्त सजा मिलनी चाहिए। पेट डॉग्स वालों के पास में लाइसेंस नहीं है। पेट डॉग्स रखने वाले लोग नॉर्म्स फॉलो नहीं करते। उनके कुत्तों के बाहर निकलते हैं तो चेन नहीं होता, कई बार उसका पट्टा खोल देते हैं, और मुंह पे उनके जो ग्लव्स या मोज़ल होता है वो नहीं लगाते, और इसके कारण बहुत सी दुर्घटनाएं हो रही हैं। अब ये समय आ गया है कि लोग जागरूक हों। पूरी दिल्ली में, दिल्ली के बाहर भी, पूरे देश में पहले कुत्तों को दोस्त मित्र कहा जाता था, अब वही कुत्ते हमारे दुश्मन बनते जा रहे हैं। समय बदल गया है। कुत्तों के राइट्स हमारे फंडामेंटल राइट्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जो कोर्ट्स के जजमेंट्स हैं, कानून व्यवस्था है, वो कुत्तों के अधिकार की बहुत बात करती है, लेकिन हमारा जीवन डेंजर में है, हमारे बच्चों का जीवन डेंजर में है। तो प्रशासन को इस पर कदम उठाना चाहिए, सख्त कदम उठाना चाहिए, नियम बनाने चाहिए। कोर्ट को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि वो अपने जजमेंट्स को रिवाइज करें, कैसे कुत्ते और मनुष्य के बीच में सामंजस्य बैठा जाए। ज्यादातर लोग कुत्ता पालने के लिए आवश्यक लाइसेंस भी नहीं रखते हैं और ना ही पालतू कुत्ते को रखने के लिए आवश्यक मापदंड या नियम का पालन करते हैं। आवारा कुत्तों को खिलाने एवं सहयोग देने वाले कानून का हवाला देकर दूसरों को धमकी देते हैं, परंतु वही लोग इन कुत्तों से होने वाली हानि की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। यदि कानून एवं न्यायिक निर्णय कुत्तों के अधिकार की पुष्टि करते हैं तो भारत का संविधान भी मनुष्य को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देता है। ऐसे में मानव जीवन की रक्षा प्रथम या मनुष्य का पशु प्रेम एवं शौक सबसे आगे होना चाहिए। कभी मनुष्य एवं कुत्ता करीबी मित्र हुआ करते थे, परंतु आज कुत्तों की बढ़ती आबादी एवं कुत्तों से होने वाली दुर्घटनाओं के कारण इस मित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगता नजर आ रहा है। आज प्रशासन के लिए कुत्तों का आतंक कानून व्यवस्था जैसी चुनौती बनता जा रहा है। प्रशासन को जल्द ही इस समस्या से निपटने के उपाय ढूंढने होंगे। पीड़ित के पिता श्रीकांत भगत ने कहा कि कुत्तों के खिलाफ मशाल मार्च इस प्रकार का पहला कदम है।